हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम ओम है और आप देख रहे हैं वेडिंग एंड इवेंट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेंडर मैनेजमेंट। अब जब भी हम वेंडर की बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ अ जनरल टर्म विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो हो गया जनरली एक वेंडर की बात, पर जब भी हम वेंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें वेंडर सिलेक्शन करना होता है। तो वेंडर सिलेक्शन के लिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये होता है कि हम वेंडर ढूंढे कहाँ पर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि वेंडर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट आपको घूमना पड़ेगा, थोड़ा सा आप गूगल में भी सर्च कर लीजिए। डेफिनेटली बहुत सारे वेंडर्स के आपको डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, है ना। पर जनरली क्या होता है ना, हमें ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लगता है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि वेडिंग प्लानर हायर करते हैं। अब जब भी हम वेडिंग प्लानर हायर करते हैं तो उनके पास वेंडर्स की मैक्सिमम डिटेल्स अवेलेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वेंडर डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस और वेंडर मैनेजमेंट इतना भी कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है। आप खुद ही अपना वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, इंटरनेट में जाना पड़ेगा, आप अपना वेंडर खुद ही आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। पर वेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके इवेंट्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि वेंडर्स आपको बुक करने हैं। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बेसिकली लिस्ट ऑफ वेंडर्स के बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के वेंडर्स होते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से वेंडर आपको हायर करने हैं जो कि आपके इवेंट में आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ वेंडर्स की। तो आप जैसे देख सकते हैं आपके स्क्रीन में सारे लिस्ट ऑफ वेंडर्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। आप डेफिनेटली उनको देख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली आप अपना वेंडर डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके पॉइंट्स का नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेंडर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इवेंट में लगने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है इसमें और भी वेंडर्स ऐड ऑन होने चाहिए तो देन डेफिनेटली आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी हमने जो बात की वो लिस्ट ऑफ वेंडर से रिलेटेड बात की। अब जो हम बात करने वाले हैं वो वेंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, है ना। सपोज़ मान लीजिए आपने वेंडर सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया, आपने वेंडर सारे फाइनलाइज कर लिए और खुदा न खास्ता अगर आपसे सारे नंबर मिसप्लेस हो गए, अगर कहीं मिस हो गए, वैसे जनरली होता नहीं है बट स्टिल आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। वैसे वेंडर जैसे पगड़ी वाले हो गए, मेहंदी वाले हो गए, तो उन केसेस में हो सकता है थोड़ा मिसप्लेस हो जाए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है तो वो थोड़ा सा आपके लिए सरदर्द वाला काम हो जाएगा, है ना। तो उस केस में जनरली क्या होता है, फिर हम वेंडर मैनेजमेंट करते हैं। तो वेंडर मैनेजमेंट बेसिकली कैसे होता है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप या तो वेडिंग चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं या तो फिर आपका एक वेंडर चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। उसमें क्या होता है, आप जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो सब नोट करते जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से वेंडर्स आपने बुक कर लिए हैं, कौन कौन से वेंडर्स अभी बचे हुए हैं, वो सब आप उसमें मेंशन करते हैं। सपोज़ मान लीजिए बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी के लिए हम 2-3 अलग अलग वेंडर्स बुक कर लेते हैं। एग्जांपल मैं जैसे देता हूँ कि हमारे वेडिंग में जो फंक्शंस होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत फंक्शन, आपने हर फंक्शन के लिए अलग अलग एंकर्स को बुक किया है, तो उसी केस में उसी रिकॉर्ड को रखने के लिए हमें एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। पर उसमें एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने अलग अलग एंकर्स को हायर किया, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मेंटेन नहीं करेंगे आप प्रॉपरली तो क्या हो सकता है, अगर नंबर मिसप्लेस हो गया तब तो बात ही ख़त्म, है ना। अगर नंबर है भी आपके पास तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने किस फंक्शन के लिए कौन से एंकर को हायर किया हुआ है। यही चेकलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूंगा, तो फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप एक्सेल शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं, जो हमारा टाइटल है वो वेडिंग चेकलिस्ट है। अब हम कॉलम की बात करें, जो सेकंड कॉलम है उसमें लिस्ट ऑफ वेंडर्स मेंशन किए हुए हैं। आप और भी फर्दर ऐड कर सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें मेंशन किया हुआ है। अब उसके बाद के जो फर्दर कॉलम्स हैं, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, संगीत, वेडिंग रिसेप्शन, उनके अंदर भी मैंने सब कॉलम्स बनाए हैं। जैसे कि वेंडर का नाम हो गया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। आप एक और कॉलम ऐड कर दीजिएगा उसमें डेट का, या तो फिर आप फंक्शन के सामने फंक्शंस के डेट मेंशन कर सकते हैं।
आई होप आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी वेंडर सिलेक्शन और वेंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसी तरह की जानकारी हम अपने वीडियोस में लाते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट ज़रूर करिए। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।